हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके बीच हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, क्वेश्चन है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। 4 ऑप्शन है जिसमें मैं राइट आंसर आपको बताऊँगा और उसका सल्यूशन बताऊँगा, क्योंकि समय ज़्यादा जाता है तो इससे अच्छा है कि मैं आपको आंसर दे के सोल्यूशन बता दूँ। देखिए, तो इसका राइट आंसर है उरेयूर। उरेयूर तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी आपका जो राइट आंसर है उरेयूर है। देखिए, चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था और करिकाल ने उरेयूर अर्थात तिरुचिरापल्ली को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया और उरेयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। और कालांतर में चोल शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी ये समझ गए। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है विजयलय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलय ने की। अब देखिए, सन 850 में विजयलय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की और वह पहले पल्लवों की ही सामंत था। अब यहाँ सन 850 जो है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप इसे छोड़ देना, ठीक है। हो सकता है यहाँ 1850 भी हो, तो ये बुक का मेंशन जो है ये थोड़ा मुझे डाउट इसमें आ रहा है, तो आप इसे छोड़ देना और सन छोड़कर आप यहाँ डायरेक्ट आ जाना। विजयलय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की और वह पहले पल्लवों की ही सामंत था और इसने पांड्यों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी की उपाधि धारण की और इसने लगभग 21 वर्ष अर्थात 871 ईस्वी तक शासन किया तथा निशुंभ सूधनी देवी का मंदिर बनवाया और उरेयूर के स्थान पर तंजौर अर्थात तंजावुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये 850 जो यहाँ है ना, विजयलय की कांची के पल्लवों, तो यहाँ देखिए 21 वर्ष अर्थात 871 ईस्वी जो लिखा है, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी फैक्ट सही है। 850 में विजयलय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ गए। अब आइए आपको मैं अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। देखिए, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसमें अनुराधापुरम को जो एक समय सिलोन अर्थात श्रीलंका की राजधानी था उसे नष्ट कर दिया। तो वो आपका राजा राज प्रथम। अब देखिए, राजा राज प्रथम एक नौसेना के साथ सिंघल द्वीप या सिलोन की ओर अग्रसर हुआ और राजा राज प्रथम के साथ युद्ध में सिंघल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ और चोल सेना ने अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया था तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया और राजा राज ने अनुराधापुरम के स्थान पर पोलोनोरुव को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर है आपका उत्तर मेरूर। अब देखिए, चोलों की अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर के लेखों में मिलता है और चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी जो प्राय केंद्रीय नियंत्रणों से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्तशासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी।
तो वो राइट आंसर है राजा राज प्रथम। अब देखिए, राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी में मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की और राजा राज प्रथम ने सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार कर उसने जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण की थी और इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी और राजा राज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और संगम युगीन साहित्यों से तत्कालीन चोल शासक करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो वो आपका राजा राज प्रथम ने की थी। इसके बारे में समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था आपका कुलोत्तुंग प्रथम। अब देखिए, चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी में श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंघल के राजकुमार वीरप्पेरुमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और इस घटना की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है और चोल अभिलेखों में कुलोत्तुंग प्रथम को शुंगमतवीर कहा गया है और इसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो आपका बृहदेश्वर मंदिर में। अब देखिए, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण में तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शैव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर तमिल भाषा में प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राजा राज प्रथम के शासन काल में हुआ था और मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकासम विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है और यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है और यह विश्व में प्रथम तथा एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। देखिए, इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो ये देखिए, विश्व धरोहर घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है कदम्ब। देखिए, प्राचीन संगम काल में संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई जिसे संगम साहित्य कहा गया और इसमें चोल अर्थात चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव का विवरण प्राप्त है, जबकि कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया गया है और राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा जाता है और इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पुत्थु पापत्थु इत्थु थौको तथा पदीनेकेली लकनबकु। ऐसा नाम है जिसे आप सुने भी नहीं होंगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप देखेंगे और सुनेंगे भी। तो चलिए, अभी तो शुरुआत है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो देखिए, वो है आपका चोल। अब चोल काल के राजा प्राय अपने शासन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे
जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। संगम काल के तीनों राज्यों में सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम को कोट्टम कमिश्नरी में और कोट्टम को नाडु जिले में एवं प्रत्येक नाडु को कई कुर्रमों अर्थात ग्राम समूह में विभक्त किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन समझ गए। चलिए जो क्वेश्चन है वो आगे मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वो है आपका चालुक्य राजवंश के शासन काल में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अब देखिए, चालुक्यों के शासन काल में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य शासक विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी के भाई चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रविकृति द्वारा लिखी गई प्रस्ति से जानकारी मिलती है और उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की और पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय अर्थात विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो अगर आप वीडियो देखते होंगे ना तो देखने में तो बहुत मज़ा आता है और सो के देखने में, बैठ के देखने में, है ना। तो कहने का मतलब देखने में और चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, समझने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो बनाता है ना उसी को पता है कि बनाने में कितना मज़ा आता है। तो इसलिए मेहनत को सैल्यूट करिए और आप पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाजी मारेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, आप उसे अगर ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे ना, समझ के सुनेंगे ना, तो आप ज़रूर कोई ना कोई काम अच्छा करेंगे अपने जीवन में। तो आप ध्यान से समझने की प्रयास करें और जितना देर मैं पढ़ाता हूँ ना उतना देर आप अगर समझ गए ना, पढ़ लिए, देख लिए, तो आप महान कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अगर मेहनत करता हूँ तो आप कम से कम देख कर, समझ कर अपने आप को मेहनत करिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो वो है आपका राजेंद्र प्रथम। 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए, लेकिन राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 10 से 12 से 10 से 44 ईस्वी तक रहा और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ अभियान किया था तथा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए मोहम्मद गजनबी के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने फुहार नगर की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है, करिकाल इसका राइट आंसर है। देखिए करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी फुहार अर्थात आधुनिक कावेरीपट्टनम की स्थापना की और इसने संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। और करिकाल को जले हुए पैरों वाला करिकाल का अर्थ कहा गया है। इसने बनीन नामक स्थान पर बेल्लरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्ध प्राप्त की और ग्रेट अनिकुट अर्थात कल्लानाई
करिकाल द्वारा बनाया गया, जो विश्व का सबसे प्राचीन जलमोड़ या पानी नियामक संरचनाओं में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने स्थापित किया था? तो किया था आपका पल्लव। देखिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी में पुलकेशिन द्वीप को परास्त कर चालुक्यों को पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया और नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी बतापी पर अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में बतापी कोंड की उपाधि धारण की। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी आपका बतापी है। अब देखिए, 6ठी शताब्दी में बीजापुर कर्नाटक जिले में स्थित बतापी अर्थात आधुनिक नाम बदामी नामक प्राचीन नगर चालुक्यों की राजधानी थी और बतापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था और इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम 567 से 597 ईस्वी में पूरन, पराक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की थी। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, ये समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिलप्पादिकारम का लेखक था, तो वो है इलंगो। देखिए, प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिलप्पादिकारम का लेखक इलंगो आदिगल था। यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और इसका शाब्दिक अर्थ नुपुर की कहानी है और यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था और कोवलन और कन्नगी क्रमशः इस महाकाव्य के नायक और नायिका है और यह महाकाव्य फुहार क्वांगडम, मदुरै क्वांगडम और वज्जी क्वांगडम 3 भागों में विभाजित है और इन भागों में चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन है। तो ये भी समझ गए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ना, ये आपका राजस्थान में स्थित है और दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो माउंट आबू अर्थात सिरोही राजस्थान में स्थित है और इन मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियाँ बनी हुई है और इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1069 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने करवाया था और इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर विमल वसाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव 1031 ईस्वी में 31 ईस्वी को इनको समर्पित है। तो ये प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है और इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अब चलिए, एक और क्वेश्चन है, वो आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, समझिए। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये है आपका प्रांतक प्रथम से। अब देखिए, उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल शासक प्रांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल शासक प्रांतक ने पांड्य शासक से मदुरा जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की और प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। तो ये आपके बीच 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।